गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों पर। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, इन राज्यों में भी 19 जुलाई तक बरसेगा बादल। एनसीपी ने दी सफाई, मोदी से पवार की मुलाकात पर। येदियुरप्पा नहीं देंगे सीएम पद से इस्तीफा। डॉक्टर आरएन सिंह चुने गए विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। कोरोना टीके की कीमत में संशोधन। दिल्ली एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल 22 जुलाई से फिर खुलेगा। केजरीवाल ने बहुगुणा को भारत रत्न देने के किया अनुरोध। अमेरिका ने भारत को सौंपे MH-60R हेलीकॉप्टर। कोविशील्ड की खुराक लेने वाले कर सकेंगे फ्रांस की यात्रा। असम में ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की ताजा चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश मौसम कार्यालय ने शनिवार को मैदानी, निचली पहाड़ियों और मध्य पहाड़ियों में भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने के लिए राज्यों को पहले ही पीली चेतावनी जारी कर दी है। पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि 18 से 20 जुलाई के लिए नारंगी चेतावनी जारी की गई है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई। सरकाघाट में 46 मिलियन बारिश हुई। इसके बाद नादौन में 52 मिलियन बारिश हुई और मौसम विभाग ने जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार इस तरह गर्म हो गया है कि महाराष्ट्र में महाविकास अंधाड़ी के साथ सरकार चला रही पार्टी को सफाई देनी पड़ी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बताया कि पवार की पीएम के साथ मुलाकात का एजेंडा क्या था। पीयूष गोयल और राजनाथ से मुलाकातों का भी ब्यौरा देते हुए नवाब मलिक ने कहा है कि पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेताओं की पहले ही इसके बारे में जानकारी दे दी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली में हैं, अपने पद से नहीं हटेंगे और न ही अपने किसी करीबी व्यक्ति का नाम बताने के लिए कहा गया है। दिल्ली में सीएम ने मीडिया कर्मियों से यह बात कही कि उन्होंने विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा करने के लिए पीएम से मुलाकात की और उनके पद छोड़ने की खबरें महज अफवाह हैं। देश के प्रमुख सर्जन डॉक्टर आरएन सिंह की विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय के सभागार में शनिवार को आयोजित विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय संबंध समिति विप्रन्यासी मंडल को 2 दिवसीय बैठक के लिए पहले ही दिन यह चुनाव किया गया। इसकी जानकारी परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में दी। केंद्र ने इस साल अगस्त और दिसंबर तक के बीच में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके की क्रमशः 250 रुपये और 215 रुपये प्रति खुराक की संबोधित दर में 67 करोड़ से अधिक खुराकें खरीदने का ऑर्डर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 37.5 करोड़ खुराकें और भारत बायोटेक से 28.5 करोड़ खुराकें खरीदी जाएंगी। सूत्रों ने बताया कि अगस्त और दिसंबर के बीच कोविड-19 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 67 करोड़ खुराकें क्रमशः 205 रुपये और 215 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से खरीदी जाएंगी, जिसमें हर शामिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कर सहित कोविशील्ड की 215.25 रुपये प्रति खुराक और कोवैक्सीन की 225.75 रुपये प्रति खुराक कीमत है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का T2 टर्मिनल 22 जुलाई से फिर से खुलेगा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में आई गिरावट की वजह से इसे बंद कर दिया गया था, जिसे 2 महीने बाद फिर से खोला जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे के ऑपरेटर डायल ने एक बयान में कहा है कि 22 जुलाई से T2 टर्मिनल पर हर दिन लगभग 200 उड़ानों की आवाजाही को मंजूरी दी जाएगी तथा अगस्त तक उड़ानों की आवाजाही को बढ़ाकर करीब 280 तक किया जाएगा। अभी दिल्ली हवाई अड्डे के केवल 3 टर्मिनल पर ही विमानों का संचालन हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि देश इस साल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में उन्हें बहुगुणा को भारत रत्न देने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केजरीवाल द्वारा शनिवार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि हमारा मानना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने से पुरस्कार का ही सम्मान होगा। उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में प्रकृति के संरक्षण के लिए आजीवन अपने काम के लिए पहचान जाने वाले बहुगुणा ने पेड़ों को काटने के लिए बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया। इस साल 21 मई को 94 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंपे। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ। भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिनकी अनुमानित कीमत $2.4 अरब है। सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड या NAS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू इसमें शामिल हुए। संधू ने कहा है कि सभी मौसमों में काम करने वाली मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों का बड़े से शामिल होना भारत अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट किया है कि भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही है। भारत ने फ्रांस में उत्पादित कोविड-19 के टीके एस्ट्राजेनेका की खुराक देने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को देश में आने की अनुमति दे दी है। यह फैसला रविवार से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री द्वारा शनिवार को जारी बयान के मुताबिक इसके साथ ही फ्रांस ने कोरोना वायरस के डेल्टा प्रकार के संक्रमण को रोकने और अस्पतालों को दबाव से बचाने के लिए सीमा पर जांच और कड़ी कर दिया। हालांकि अभी तक कोवैक्सीन को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। असम में ड्रग्स के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद जब्त की गई ड्रग्स में आग लगा दी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को गोलाघाट और दीफू में सार्वजनिक रूप से बड़ी मात्रा में जब्त की गई ड्रग्स को जला दिया। ड्रग्स को जलाए जाने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पुलिस और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी के बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ड्रग्स को जला रहे हैं। धन्यवाद। न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।